ओके सो हे गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि मेरा सेकंड चैनल है नॉर्मी पंकज करके, तो डेफिनेटली उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट आने वाला है और आज शाम को लाइव भी करेंगे उस चैनल पर जाके। तो जाके ज़रूर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइव सेशन बहुत सारे होते रहते हैं, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाइव सेशंस के लिए। और बहुत सारे मैंने कंटेंट सोच रखे हैं जिसके लिए आपके भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो जाके डेफिनेटली उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है उस कंटेंट के लिए जो मैंने सोच के रखा है। एंड डेफिनेटली 2-3 दिन के अंदर एक कंटेंट आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। WWE से भी रिलेटेड होगा, नॉन WWE से भी रिलेटेड होगा, तो डेफिनेटली जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोल रहा हूँ भाई, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनमेंट आपको उस चैनल पर मिल जाएगा। वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो वेल आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में एंड इट्स Q&A टाइम। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरुवार आ चुका है, Q&A का टाइम आ चुका है। लेट्स स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चंस के बारे में। उससे पहले भाई, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ पे हमेशा लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे वीकली Q&A मिलते हैं, तो डेफिनेटली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, तो चलते हैं आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो Q&A का किक ऑफ करते हैं अलू कार्ड गेमिंग की तरफ से। तो इनका कमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि माय क्वेश्चन इज फर्स्ट, व्हेन विल एरिक रोवन रिटर्न। आई थिंक मुझे लगता है कि जो रिटर्न होगा एरिक रोवन का, ये हमें सरप्राइज देखने को मिलेगा। WWE यहाँ पर हमें ऐसे स्पॉइल नहीं करते हुए दिखाई देगी हमें कब रिटर्न देखने को मिलेगा। हमें जो भी रिटर्न देखने को मिलेगा वो एक अनप्रिडिक्टेबल तरीके से ही देखने को मिलेगा, तो ऐसे में हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते कि कब हमें एरिक रोवन का रिटर्न देखने को मिल सकता है। सेकंड, इनका पूछना है कि हाउ टू सी बैटिंग ऑड्स। तो बैटिंग ऑड्स देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। वैसे हम लोग को कभी कभी यहाँ पर जो न्यूज़ साइट्स होती है उनकी तरफ से अपडेट मिल जाती है बैटिंग ऑड्स को लेकर, तो वो बैटिंग ऑड्स हम लोग आप लोग को बता देते हैं। नहीं तो कभी कभी बैटिंग ऑड्स जो कि बैट साइट्स पर जाकर लेनी पड़ती है, जो कि ईजिली हमें बैट ऑनलाइन जैसी वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाती है, तो आप लोग वहाँ पर जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। थर्ड, इनका पूछना है कि इफ रॉक विल नॉट रिटर्न देन हु विल बी नेक्स्ट WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। वैसे द रॉक रिटर्न करे चाहे ना रिटर्न करे, उनका रेसलमेनिया में मैच देखने को मिले चाहे ना देखने को मिले, लेकिन ये चांसेस काफ़ी अच्छे खासे हैं कि जो कोडी रोड्स हैं वो में भी हमें नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, या फिर ब्रे वाइट। तो ये दोनों सुपरस्टार में भी हमें नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, नेक्स्ट अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। फोर्थ, इनका पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम। भाई ये पूछने से पहले आप मेरी वीडियोस अगर देख लोगे तो मैं शुरुआत में ही अपना नाम लेता हूँ। यस, मेरा नाम पंकज है भाई, एंड थैंक यू ब्रो, थैंक यू। ओके, बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है वीटास का। सो इनका पूछना है कि इज देयर एनी चांसेस ऑफ रिटर्न ऑफ अ सुपरस्टार इन क्राउन ज्वेल इन द मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड लोगन पॉल। तो रोमन वर्सेस लोगन पॉल के मैच के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकता है, क्योंकि वो क्राउन ज्वेल में पहली बात तो, और कोई भी रिटर्न होता रहेगा तो वहाँ पर पहले ही स्पॉइल हो जाएगा, तो ऐसे में वहाँ पर रिटर्न नहीं देखने को मिलेगा। या तो हो सकते ब्रे वाइट हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन रिटर्न तो कोई चांसेस काफ़ी कम है कि देखने को मिले, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर कोई यहाँ पर WWE काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट रखती है तो तब जाके हमें कुछ देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रिटर्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें विमल मिश्रा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि #Q&A #नॉर्मी रेसलिंग। सो इनका पूछना है कि फर्स्ट योर फेवरेट क्राउन ज्वेल 2022 मैच। तो यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रहा है, और वो मैच हो सकता है ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली का। आई थिंक मुझे लगता है कि ये मैच क्राउन ज्वेल के अंदर काफ़ी खतरनाक मैच देखने को मिल सकता है, और OC वर्सेस में भी हमें जो कि जजमेंट डे का भी देखने को मिल सकता है। सेकंड, इनका पूछना है कि हु विल बी रोमन रेंस अपोनेंट एट सर्वाइवर सीरीज। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर या तो वो वॉर गेम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, या फिर अगर सिंगल्स कंपटीशन के अंदर देखने को मिलेंगे तो मे बी ब्रे वाइट या फिर केविन ओवेंस। ब्रे वाइट के चांसेस कम है, तो केविन ओवेंस हो सकता है कि हमें रोमन रेंस के अपोनेंट देखने को मिले। थर्ड, इनका पूछना है कि विल सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस बिकम टैग टीम इन फ्यूचर व्हेन बोथ विल बी बेबी फेस। आई थिंक मुझे लगता है कि अब वो टाइम चला जा चुका है। अब रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस एक साथ हमें बहुत कम ही चांसेस है कि देखने को मिले। वो रियूनियन टाइप का तो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर ये टाइटल रेन के बाद उतने फुल टाइमर नहीं रहने वाले हैं WWE के साथ में, तो ऐसे में हमें इनकी जो रोमन रेंस और रॉलिंस की टैग टीम है ये बहुत कम ही चांसेस है कि देखने को मिले। कभी कभार हमें जब रोमन रेंस का रिटर्न देखने को मिलेगा तो 1-2 बार के लिए हमें ये दोनों रियूनियन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन एक तरीके से कहें कुछ हमें महीनों का रन देखने को मिले तो वो नहीं देखने को मिलेगा। फोर्थ, इनका पूछना है कि व्हेन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर विल कम। वैसे क्या मजाक कर रहे हो भाई, ब्रॉक लेसनर का रिटर्न ऑलरेडी हो चुका है।
है तो वो हमें क्राउन ज्वेल में जरूर देखने को मिलेंगे। 5th इनका पूछना है कि विल जॉन सीना बिकम 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बिफोर हिज रिटायरमेंट, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। आई थिंक मुझे लगता है कि अब तो कम चांसेस हैं, लेकिन अगर छोटा सा रन देना चाहेंगे तो ज़रूर, अगर जॉन सीना को चैंपियन बनाती है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो हमें हो सकता है कि शायद से चैंपियन देखने को मिले और वो चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। वैसे बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें मोनू प्रताप का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रेसलमेनिया प्लान्स। आई थिंक मुझे लगता है कि मे बी हमें इनके साथ में एक लैडर मैच देखने को मिल सकता है, फैटल 4-वे टाइप का मैच देखने को मिल सकता है। और अपोनेंट कौन होंगे अभी ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि सेथ रॉलिंस वर्सेस जॉनी गार्गानो, सेथ रॉलिंस वर्सेस चियाम्पा, सेथ रॉलिंस वर्सेस कुछ और मैचेस हमें हो सकता है देखने को मिले रेसलमेनिया के अंदर। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें वायरल स्टार नेटवर्क का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो आई हैव 2 क्वेश्चन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई रे मिस्टीरियो गेट सडनली पुल्ड टू स्मैकडाउन एंड बिकम नंबर 1 कंटेंडर फॉर आईसी टाइटल। वैसे मुझे लगता है कि रे मिस्टीरियो वर्सेस गंथर के मैच प्लान पहले ही बन चुके थे, जो कि यहाँ पर ट्रिपल एच बना दिए थे, तो इसीलिए रे मिस्टीरियो को पुल किया गया स्मैकडाउन के अंदर। एंड ऑल्सो मंडे नाइट रॉ के अंदर जो हमें फ्यूड देखने को मिल रहा है किसके साथ में, डोमिनिक मिस्टीरियो के साथ में, तो उस फ्यूड को रेसलमेनिया तक ले जाना चाहते हैं और रेसलमेनिया के अंदर रे मिस्टीरियो वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में ये जो फ्यूड है लंबी खींचने के लिए हो सकता है कि हमें स्मैकडाउन के अंदर रे मिस्टीरियो को पुल किया हो, तो ये हमें एक काफ़ी बड़े रीज़न देखने को मिल सकते हैं एंड यही रीज़न होगा भी। एंड सेकंड क्वेश्चन इनका पूछना है कि विल देयर बी एनी मैच फॉर गोल्डबर्ग इन क्राउन ज्वेल। सो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि क्राउन ज्वेल के अंदर गोल्डबर्ग का कोई मैच देखने को मिलेगा। अगर मैच प्लान होता तो हमें पहले उनका रिटर्न देखने को मिल चुका होता, लेकिन अब हमें गोल्डबर्ग नहीं देखने को मिलेंगे क्राउन ज्वेल के अंदर। एंड नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कॉमेंट हमें देखने को मिल रहा है उदित कौशिक का। सो इनका पूछना है कि माई वन एंड ओनली क्वेश्चन, ब्रॉन ब्रेकर मेन रोस्टर डेब्यू कब होगा और रॉयल रंबल करंट बैटिंग ऑड्स क्या है। तो ब्रॉन ब्रेकर का मेन रोस्टर डेब्यू में भी हो सकता है रॉयल रंबल के आसपास या फिर रेसलमेनिया के बाद के मंडे नाइट रॉ के अंदर देखने को मिले। और रॉयल रंबल की बैटिंग ऑड्स की बात करें तो करेंटली कोडी रोड्स काफी ज्यादा फेवरेट है। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है लकी का। तो इनका पूछना है कि भाई मेरे 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट, रोमन अपोनेंट इन सर्वाइवर सीरीज। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वॉर गेम्स या फिर हो सकता है रोमन वर्सेस केविन ओवेंस या फिर ब्रे वाइट के चांसेस कम है, केविन ओवेंस हो सकता है। सेकेंड, अगर रॉक आएगा और रॉयल रंबल जीतेगा तो क्या वो ब्लड लाइन को तोड़ेगा। यस, डेफिनेटली वो तोड़ देंगे। मुझे लगता है कि ऐसा हमें स्टोरी लाइन हो सकता है देखने को मिल जाए। थर्ड, इनका पूछना है कि ब्रे वाइट वर्सेस एज हो सकता है क्या क्राउन ज्वेल में। फिलहाल के टाइम पे एज के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं कि वो हमें क्राउन ज्वेल में कम्पीट करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी लाइन से अलग हो चुके हैं और यहाँ पर हमें 2 ओसी वर्सेस जजमेंट डे देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। देखते हैं वैसे क्या कुछ होता है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें क्रिश IWF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्या सर्वाइवर सीरीज में रोमन वर्सेस जेक पॉल हो सकता है क्या। तो चांसेस काफ़ी कम है हमें रोमन वर्सेस जेक पॉल सर्वाइवर सीरीज के अंदर शायद ही देखने को मिले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी नहीं है जेक पॉल। तो ऐसे में अगर कोई रिपोर्ट आती है तो जरूर मैं बता दूंगा, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है रोमन वर्सेस जेक पॉल के। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें जॉय भटनागर का देखने को मिल रहा है। सो इनका पूछना है कि माय क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यूई रिमूव TLC, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। वैसे इसके पीछे का रीज़न अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है कि क्या अपडेट है, TLC को क्यों रिमूव किया गया। वैसे पिछले साल पेपर भी हमें ये देखने को नहीं मिला था, तो वहाँ पर रीज़न ये देखने को मिल रहा था कि डे 1 की वजह से TLC को हटाया गया था। तो मे भी हो सकता है कि डे 1 को हटाया गया है तो TLC देखने को मिले, लेकिन गिमिक पेपर व्यू हमें कम देखने को मिलेंगे। तो इस रीज़न की वजह से हो सकता है कि हमें TLC एक मैचेस के लिए स्टुपुलेशन के लिए देखने को मिले, एक पेपर व्यू के तौर पर नहीं। तो ऐसा कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वैसे मेन रीज़न क्या है ये अभी तक किसी को भी पता नहीं चला है, बस इन सारी थिंग्स को लेकर हमें थियरीज देखने को मिलेंगी और कुछ हो सकता है स्पेकुलेशन देखने को मिले। तो रीज़न क्या है ये अभी तक रिवील होते हुए नहीं दिखा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ द रैम्बलिंग रैबिट, इज ही एरिक रोवन, बिकॉज द वाइट मास्क इज टीज्ड एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लेस दिस प्रोमो वॉज इन 2015 सॉकर। तो यस, मे भी हो सकता है कि हमें जो वाइट रैबिट वाली थिंग देखने को मिल रही है, रैमलिंग रैबिट वाली थिंग देखने को मिल रही है, ये एरिक रोवन से रिलेटेड हो सकती है। इसके चांसेस काफ़ी अच्छे खासे, क्योंकि बहुत सारी थियरीज एरिक रोवन की तरफ ले जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इनका पूछना है कि इज एरिक रोवन रिटर्न इन रॉयल रंबल और बिफोर रॉयल रंबल। आई थिंक मुझे लगता है कि रॉयल रंबल से पहले ही रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इनका पूछना है कि विच ब्रांड ही विल गो आफ्टर रिटर्न एरिक रोवन। आई थिंक वो ब्रे वाइट के साथ में जाएंगे, तो मे बी वो स्मैकडाउन के अंदर जा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 इनका पूछना है कि व्हाट डू यू से अबाउट AEW आफ्टर द ब्रूटल अटैक ऑफ मॉक्सली टू एडम, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन फॉर Q&A, आई रिक्वेस्ट पिक कर लिया भाई। एंड मॉक्सली को क्या ही कहना भाई, मतलब उनका तो काफ़ी अच्छा खासा मैच हमें देखने को मिलता है, बिना खून के तो उनका मैच ख़त्म भी नहीं होता। AEW के बारे में क्या ही कहेंगे भाई, बिना कहे ही कह सकते हैं कि AEW वर्स्ट कंपनी है। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें IWF आई लव नॉर्मी रेसलिंग का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A, फर्स्ट एरिक रोवन जब रिटर्न आएंगे तब एरिक रोवन किसके ऊपर अटैक करेंगे तुम्हारे हिसाब से? मुझे लगता है कि ब्रे वाइट जिसके ऊपर प्लान बनाएंगे, तो हो सकता है हमें ब्रे वाइट का जो फ्यूड देखने को मिले उस फ्यूड के अंदर ब्रे वाइट के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं, या फिर अगर एरिक रोवन सिंगल सुपरस्टार रिटर्न करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो चल पाएंगे, तो वो हो सकता है हमें ब्रे वाइट के ही साथ में देखने को मिले। और अटैक हो सकता है कि हमें किसी और सुपरस्टार लाइक ड्रू मैकिंटायर या फिर केविन ओवेंस या फिर रोमन रेंज जैसे सुपरस्टार के ऊपर देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 इनका पूछना है कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स वर्सेस ब्लड लाइन गुड ओल्ड फैशन डैनी ब्रुक मैच क्राउन जेल में होगा क्या? आई थिंक यस, मे बी पॉसिबल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रे वाइट के बाद व्हाइट सिक्स फैक्शन का सेकंड लीडर कौन होगा? आई थिंक एरिक रोवन हो सकते हैं, मे बी मुझे लगता है। 4th, एरिक रोवन इतना क्रिप्टिक टीज क्यों कर रहे हैं भाई? प्लीज़ ब्रो पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। एरिक रोवन ऑफकोर्स यार क्रिप्टिक टीज कर रहे हैं, किस लिए? मे बी वो हो सकता है अपने रिटर्न के लिए, अपने कैरेक्टर के लिए, यही कुछ हो सकता है टीज हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वन कॉमेंट की तरफ चलते हैं। तो ये कॉमेंट हमें अशोक दुबे का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट ब्रो ब्रे वाइट अपना पहला मैच फिन के गिमिक में और वो गॉबलिन के गिमिक के फाइट करने के दिखेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रे वाइट का पहला गिमिक हो सकता है कि मे बी हमें मास्क वाले कैरेक्टर के साथ में देखने को मिल सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो, लेट्स सी वैसे क्या होता है, या फिर हमें ब्रे वाइट का नॉर्मल कैरेक्टर देखने को मिले। सेकंड इनका पूछना है रैपिड फायर ये है कि फिन बैलर एज ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन और प्रिंस, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं प्रिंस को चूज करूंगा। बेस्ट इनकॉर्नेट वर्सेस काउबॉय, तो मैं यहाँ पर पिक करने वाला हूँ डेफिनेटली बीस्ट इनकॉर्नेट को। वैसे काउबॉय भी काफ़ी बढ़िया है। मेन क्वेश्चन ब्रो, विच इज़ योर फेवरेट ब्रे वाइट एक्सट्रीम रूल्स रिटर्न और ब्रॉक लेसनर समर स्लैम रिटर्न? तो एक्सट्रीम रूल्स ब्रे वाइट का रिटर्न डेफिनेटली। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते, तो ये कमेंट हमें राजवीर कनौजिया शॉर्ट्स का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A वेरी इंपॉर्टेंट, क्या रियल में ऑस्टिन थियरी NXT चैंपियनशिप पे कैश इन कर सकते हैं? क्योंकि अगर तुम गूगल पे जाओगे तो पता चलेगा NXT चैंपियनशिप भी वर्ल्ड टाइटल है, 3rd वर्ल्ड टाइटल है WWE का, तो क्या पॉसिबल है? तो डेफिनेटली यस पॉसिबल है। जब शार्लेट फ्लेयर रॉयल रंबल जीत कर वो जाके NXT चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकती है, तो ऐसे में हमें ये तो मैच देखने को मिल ही सकता है, तो डेफिनेटली इसके बहुत चांसेस है वो कैश इन हो सकता है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें अर्जुन चंद्रा का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, हु इज़ एक्सपेक्टेड टू रिटर्न एट क्राउन ज्वेल एज पर यू? मुझे नहीं लगता कि कोई रिटर्न करने वाला भी है क्राउन ज्वेल 2022 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ योर मैच विनर प्रेडिक्शन फॉर क्राउन ज्वेल? ये मैं आप लोग को बताऊंगा अपने प्रेडिक्शन वाली वीडियो के अंदर। ओसी वर्सेस जजमेंट डे प्रेडिक्शन वीडियो, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली प्रेडिक्शन वीडियो, ओमस वर्सेस ब्रॉन प्रेडिक्शन वीडियो, रोमन वर्सेस लोगन पॉल प्रेडिक्शन वीडियो डेफिनेटली हो। बढ़ते अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें चिकी गेमिंग FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछने की हैशटैग Q&A, WWE चैनल का मालिक कौन है? WWE का नहीं, WWE चैनल का। लव यू भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू भाई लव यू बोलने के लिए। एंड WWE चैनल का मालिक, ये वो क्वेश्चन मैं समझ गया था। तो WWE चैनल की मालिक की बात करें तो फिलहाल के टाइम पे शेयर्स जिसके पास रहेंगे WWE के, सबसे ज़्यादा WWE के पास की शेयर्स जितने ज़्यादा किसके पास हैं वही वहाँ पर WWE का मालिक है। और फिलहाल के टाइम पर ट्रिपल एच क्रिएटिव हेड है और स्टेफनी मैकमैन के पास में शेयर्स हैं और निक खान के पास में भी शेयर्स हैं, तो वो WWE के चैनल के मालिक है। यूट्यूब चैनल हो चाहे फिर कोई भी चैनल हो, उसके मालिक जो शेयर होल्डर्स रहते हैं, जिनके मतलब ज़्यादा रहते हैं शेयर्स, तो वो मालिक होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। मे बी मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होता होगा। अब आपका क्या ओपिनियन है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि WWE ऑफिशियल्स की तरफ से, जो WWE के ऑफिशियल्स हैं उनका ये चैनल होता है, क्योंकि वही वीडियोस डालते हैं, वही सारा मैनेजमेंट करते हैं WWE चैनल को लेकर, जो हमें यूट्यूब पे देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। तो ये कॉमेंट हमें पूजा सुनार का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि इफ़ रॉक इज़ नॉट कमिंग रेसलमेनिया देन हु विल बी द अपोनेंट ऑफ रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 39? प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो सिंपल है, यहाँ पर हमें 2 अपोनेंट हो सकते हैं देखने को मिले, एक है ब्रे वाइट एंड एक हो सकते हैं हमें कोडी रोड्स देखने को मिले। तो कोडी रोड्स और ब्रे वाइट ये हमें लाइन में होते हुए दिखाई दे सकते हैं द रॉक के बाद में रोमन रेंस के लिए रेसलमेनिया 39 के लिए अपोनेंट। बढ़ते हैं वैसे अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें विशाल दास का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई फर्स्ट आपको एडवांस हैप्पी दिवाली। थैंक यू भाई, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 1, भाई बियांका ब्लेयर का टाइटल एंड कब होगा? बियांका ब्लेयर का टाइटल आई थिंक मुझे लगता है कि अगर बियांका ब्लेयर का टाइटल एंड होगा वो रेसलमेनिया के अंदर होगा, रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 39 में, जहां पर शार्लेट फ्लेयर एंड करते हुए दिखाई दे सकती हैं। और बियांका का हिल टर्न कब होगा, हो सकता है रेसलमेनिया के बाद देखने को मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 2 इनका है कि भाई 2023 के मेन एंड वुमेन्स का रॉयल रंबल मैच का विनर कौन होगा। तो वुमेन्स की बात करें तो रिया रिप्ली एंड हो सकता है बेकी लिंच देखने को मिले। मेंस की तो कोडी रोड्स हमें देखने को मिलेंगे ही। क्वेश्चन नंबर 3 भाई तुम्हारा WWE का टॉप 5 बेस्ट पेपर व्यू कौन सा है ब्रो, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। फर्स्ट रेसलमेनिया एंड देन रॉयल रंबल है, एंड इसके बाद मैं पिक यहाँ पे करना चाहूँगा समर स्लैम को, एंड इसके बाद मैं यहाँ पर पिक करना चाहूँगा TLC को। मुझे TLC पसंद है, आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे TLC पसंद है। अब वॉर गेम्स आ रहा है तो सर्वाइवर सीरीज़ मेरा पसंदीदा बन सकता है। बढ़ते वैसे अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें मेक जोक अनलिमिटेड का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई जी क्या रोमन रेंस रिटायर होने तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेंगे। नहीं भाई, उसके पहले ही हार जाएंगे। रोमन वर्सेस रॉक वंस मैच होगा या मल्टीपल मैचेस होंगे। मुझे लगता है कि एक ही बार मैच होगा, मल्टीपल तो नहीं होगा क्योंकि शेड्यूल ही नहीं है द रॉक के पास में। भाई क्या डे 1 पेपर व्यू अब नहीं होगा। यस डेफिनेटली नहीं होगा। लिव मॉर्गन जॉइन वॉइड 6 में भी हो सकता है, रूमर्स उठ रहे हैं क्योंकि हो सकता है हमें देखने को मिल जाए ऐसा कुछ। रैपिड फायर ब्रॉक और रॉक, डेफिनेटली यहाँ पर मैं रॉक को चूज़ करूँगा। रोमन और फिंड, डेफिनेटली यहाँ पर मैं चूज़ करने वाला हूँ रोमन को। भाई फिंड वाले फैंस बुरा मत मानना, लेकिन डेफिनेटली फिंड को पिक करूँगा। क्यों कंफ्यूज कर डाला ना। वैसे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, इनका पूछना कि एज और रॉक, डेफिनेटली यहाँ पर मैं रॉक को चूज़ करूँगा। केन और ब्रॉन, तो यहाँ पर मैं चूज़ करने वाला हूँ केन को, द बिग रेड मॉन्स्टर केन को। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें अरबाज शेख का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A ब्रो जैक राइडर का कॉन्ट्रैक्ट कब तक खत्म होगा, वो कब तक आ सकता है WWE में, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो जैक राइडर के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई भी डिटेल्स बाहर नहीं है, तो ऐसे में कुछ हम लोग बता नहीं सकते कि कॉन्ट्रैक्ट कब तक खत्म होगा, कब तक हमें वो रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही एंड होगा वैसे ही बहुत सारी अपडेट्स आ जाएंगी, तो मैं ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, तो वीडियो के साथ में बने रहना। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें इंडियन एनिमे न्यूज़ की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि डूड अकॉर्डिंग टू यू करंटली ट्रिपल एच किसको टारगेट कर रहे हैं इन AEW फॉर कमबैक। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो अलेस्टर ब्लैक यानी कि मालाका ब्लैक हो सकते हैं या फिर बडी मर्फी। मुझे इन दोनों सुपरस्टार्स में से कोई एक सुपरस्टार लग रहा है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है दी अंडरटेकर की तरफ से। तो इनका पूछना है कि जॉन सीना रिटर्न और नॉट एट रॉयल रंबल 2023। डेफिनेटली जॉन सीना हमें रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। रॉयल रंबल के पहले ही रिटर्न उनका हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि इसको लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट्स भी पास्ट में देखने को मिल चुकी है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें स्पॉइलर FF का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि हैशटैग Q&A भाई क्या रोमन रेसलमेनिया 39 तक अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रहेंगे। अनडिस्प्यूटेड तो नहीं, यूनिवर्सल चैंपियन रह सकते हैं। भाई क्या ब्रॉक वर्सेस लैशली अ डे 1। वेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डे 1 पेपर व्यू ही नहीं देखने को मिलेगा, तो लैशली वर्सेस ब्रॉक की बात ही क्यों हो रही है डे 1 के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, इनका पूछना है कि भाई क्या रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा रॉयल रंबल में। आई थिंक US चैंपियन बनने के बाद तो मुझे कम चांसेस लग रहे हैं कि देखने को मिले सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का मैच। लेट्स सी क्या होता है। अगर WWE चाहे तो प्लान कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम लग रहे हैं। नेक्स्ट वन, इनका पूछना है कि क्राउन ज्वेल प्रेडिक्शन वीडियो कब आएगी। हो सकता है क्राउन ज्वेल से एक दिन पहले ही देखने को मिल जाए या फिर क्राउन ज्वेल के दिन सुबह मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाए। यस, ये दिन हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन, इनका पूछना है कि जे उसो क्या ब्लड लाइन को बिट्रे करेंगे। यस पॉसिबल है, जे उसो बिट्रे कर सकते हैं ब्लड लाइन को सैमी जेन की वजह से। भाई सेथ वर्सेस गोल्डबर्ग मैच कैसा है। वेल सेथ रॉलिंस वर्सेस गोल्डबर्ग मैच तो काफ़ी ज़्यादा बेकार है क्योंकि यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ब्यूरी होते हुए मैं नहीं देखना चाहता और मेरे हिसाब से तो अच्छा नहीं रहेगा। और फ्यूचर में होगा तो भाई मैं सेथ रॉलिंस को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। और जैसे समर स्लैम के अंदर 2019 में ब्रॉक लेसनर को हराया था, अगर वैसे गोल्डबर्ग को हराएं और उनके रिटायरमेंट मैच में, तो ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। देखते वैसे क्या होता है। बढ़ते अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें अमन की तरफ से देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या दिस ईयर सर्वाइवर सीरीज में 5-on-5 रॉ वर्सेस स्मैकडाउन मैच होगा। तो मुझे चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर हमें टीम वर्सेस टीम देखने को मिल सकता है रॉ वर्सेस स्मैकडाउन की जगह। वेल सर्वाइवर सीरीज के अंदर ट्रिपल एच ने वॉर गेम्स डालकर पहले ही प्रूफ कर दिया है कि हमें रॉ वर्सेस स्मैकडाउन कम ही देखने को मिलेगा, चांसेस इसके नहीं हैं। तो देखते वैसे क्या कुछ होता है। टीम वर्सेस टीम हमें देखने को मिल सकता है या फिर हो सकता है एक दूसरे सुपरस्टार की राइवलरी और फ्यूड देखने को मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ, तो ये कॉमेंट हमें कहन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन, रैंडी कब आएगा और क्या डीन एम्ब्रोस फ्यूचर में आएंगे।
डीन एम्ब्रोज मुझे नहीं लगता कि वो WWE के अंदर आएंगे, वो डायरेक्ट हॉल ऑफ फेम लेने आएंगे। और रैंडी ऑर्टन की बात करें तो वो रॉयल रंबल तक हमें रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ, तो ये कॉमेंट हमें प्रवीण कुमार सिंह का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई क्या MVP का ओमास को छोड़ के कोई सुपरस्टार के साथ अलाइन होना चाहिए? यस, डेफिनेटली होना चाहिए, लेकिन फिलहाल के टाइम पे वो मुझे लगता है कि ओमास के साथ में ही देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन कमेंट हमें देखने को मिल रहा है मुआज क्रिकेट 360 का। तो इनका पूछना है कि ब्रदर किवेने ब्रे वाइट सर्वाइवर सीरीज का अपोनेंट, तो हो सकता है कि मे बी हमें केविन ओवेंस या फिर हो सकता है कोई और ही देखने को मिले। मे बी वो हो सकते हैं ड्रू मैकिंटायर देखने को मिले। सेथ रॉलिंस सर्वाइवर सीरीज का अपोनेंट, तो हो सकता है कि मुझे मतलब लगता है कि आई थिंक हो सकता है सेथ रॉलिंस वर्सेस मुस्तफ़ा अली हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि हमें जॉनी गर्गानो के साथ में ही फ्यूड देखने को मिल जाए। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई ये भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और रोमन रेंस सर्वाइवर सीरीज का अपोनेंट मे बी एजे स्टाइल्स, या फिर हो सकता है रोमन रेंस के अपोनेंट हमें केविन ओवेंस देखने को मिल सकते हैं। लेट्स सी वैसे क्या होता है। एजे स्टाइल्स वर्सेस फिन बैलर सर्वाइवर सीरीज में हो सकता है, यस मे बी इसके भी पॉसिबिलिटी है। प्लीज़ ब्रदर पिक माई क्वेश्चन, पिक कर लिया भाई। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें अब्बास सोबर का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाईजान पहले मुस्तफ़ा अली के एंट्रेंस में पाकिस्तान का फ्लैग आता था, अब क्यों नहीं आता? हमें बहुत प्राउड फील होता था जैसे आप लोगों को होता है जब कोई इंडियन रेसलर आता है। बताओ प्लीज़ प्लीज़, लव यू फ्रॉम पाकिस्तान, थैंक यू ब्रो। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि WWE यहाँ पर कैरेक्टर वाइज सारी चीज़ें प्लान करती है। तो यहाँ पर मे बी WWE ने यहाँ पर नया कैरेक्टर दिया है मुस्तफ़ा अली को, जिसकी वजह से जो पुराने कैरेक्टर का हमें थीम सॉन्ग देखने को मिलता था और जो हमें ग्राफिक देखने को मिलता था वो हटते हुए दिखाई दे चुका है। तो वो मुस्तफ़ा अली के एग्रीमेंट की वजह से देखने को मिला होगा, उन्होंने एग्री किया होगा तभी। तो यही रीज़न हो सकता है कि मुस्तफ़ा अली का हमें जो नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है इसकी वजह से हमें वो जो पुराना वाला एंट्रेंस देखने को मिलता था वो हमें हटते हुए दिखाई दिया है। तो यही रीज़न होगा। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें ट्राइबल चीफ सोनू का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट वाइट सिक्स फैक्शन में एरिक रोवन होगा क्या? यस, चांसेस पूरे हैं। सेकंड फिन कैरेक्टर बड़े बड़े मैचेस के लिए आ सकता है क्या? मे बी हो सकता है कि ऐसा कुछ देखने को मिले। थर्ड रेसलमेनिया 39 में रॉक वर्सेस रोमन नहीं हुआ, तो रोमन वर्सेस कोडी देखना चाहोगे या रोमन वर्सेस ब्रे? तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर रोमन वर्सेस ब्रे देखना चाहूंगा। वेल ये मेरे थोड़े पर्सनल ओपिनियन है, मैं ब्रे वर्सेस रोमन देखना चाहूंगा रेसलमेनिया में। अगर रॉक वर्सेस रोमन नहीं देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे मेरे साथ बहुत लोग एग्री भी करेंगे, जो कि अच्छी बात है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें अंकित गोयल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट बाय ब्रॉन स्ट्रोमन पावर बॉम्ब को एज अ फिनिशर यूज़ क्यों करते हैं? वेल इसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्रॉन स्ट्रोमन अपने आप को और भी खतरनाक दिखाना चाहते हैं और उनका जो नया कैरेक्टर देखने को मिला है उस कैरेक्टर को और भी इवॉल्व करना चाहते हैं अपने इस नए फिनिशर के साथ में। और जब हमें जो कि गंथर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन देखने को मिलेगा तो ये भी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। सेकंड इनका पूछना है कि क्या ब्लड लाइन नेक्स्ट स्मैकडाउन में लोगन पॉल पर अटैक करेंगे? तो आई थिंक मुझे लगता है कि चांसेस कम नहीं है, बहुत हैं। हो सकता है हमें ब्लड लाइन अटैक करते हुए दिखाई दे जाए लोगन पॉल के ऊपर। थर्ड इनका पूछना है कि और रोमन रेंस का लोगन पॉल के बाद कौन सा अपोनेंट होगा? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन ब्रदर, आई एम बिगेस्ट फैन, थैंक यू भाई। तो लोगन पॉल के बाद आई थिंक मुझे लगता है कि रोमन रेंस का केविन ओवेंस या फिर एजे स्टाइल्स, इनमें से कोई एक अपोनेंट हो सकता है। बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ, तो ये कॉमेंट हमें असलम खान का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि ब्रो क्या एज क्राउन ज्वेल में कम्पीट करेंगे या नहीं? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। तो आई थिंक मुझे लगता है कि एज क्राउन ज्वेल में कम्पीट नहीं करेंगे। अब चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं क्योंकि जैसा कि हम लोग यहाँ पर कंफर्म भी होते हुए दिखाई दे चुका है जजमेंट डे का मैच, तो ऐसे में चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें टाइसन का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि फर्स्ट रैपिड फायर रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं रोमन रेंस को पिक करूंगा। अंडरटेकर और ट्रिपल एच, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रिपल एच। रोमन रेंस का अपोनेंट कौन होगा सर्वाइवर सीरीज में? मे बी वो हमें देखने को मिल सकते हैं केविन ओवेंस या फिर एजे स्टाइल्स। थर्ड इनका पूछना है कि आपका कौन सा पेपर व्यू दोबारा देखना चाहोगे? आर्मेगेडन, नो वे आउट, अमेरिकन बैश, नो मर्सी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर आर्मेगेडन को देखना चाहूँगा। नो वे आउट तो डेफिनेटली आ ही रहा है, तो ऑफकोर्स इसके लिए चिंता नहीं है। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा अमेरिकन बैश भी अगर होता है तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो होप करते हैं कि ये सभी पेपर व्यू आ जाए तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, लेकिन आर्मेगेडन मैं ज़रूर देखना चाहूँगा। पढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ, तो ये कमेंट हमें एजी टेक्निकल गाइस का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि MJF WWE में आ सकते हैं 2024 में? अगर आ सकते हैं तो क्या उनका कैरेक्टर AEW वाला होगा या फिर न्यू कैरेक्टर होगा? प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। मुझे लगता है कि उनका कैरेक्टर ऑल एलीट रेसलिंग वाला ही होगा। नेक्स्ट वन कमेंट की तरफ चलते हैं, तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है और ये है RS फेल्स का। तो इनका पूछना है कि अकॉर्डिंग टू यू हु इज़ योर फेवरेट लेजेंड पिक 3? अंडरटेकर,
केन नहीं पिक करूंगा, रैंडी ऑर्टन एंड ट्रिपल एच पिक करने वाला हूं। तो ये 3 सुपरस्टार है मेरे लिए लेजेंड। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें डेडपुल का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि क्वेश्चन नंबर 1, थियरी NXT चैंपियन में भी हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं, पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर ये देखने को मिल जाए। MITV कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पता WWE यहाँ पर ट्रिपल एच करवाते हुए दिखाई दे जाए ऐसा। नेक्स्ट वन इनका है कि रोमन वर्सेस AJ होगा रॉयल रंबल में या फिर सेथ वर्सेस रोमन होगा। तो सेथ वर्सेस रोमन के चांसेस काफी कम है, रोमन वर्सेस AJ सर्वाइवर सीरीज में भी हो सकता है, और रोमन वर्सेस केविन हो सकता है कि मे भी हमें रॉयल रंबल में देखने को मिले। अगर हमें यहाँ पर जो कि सर्वाइवर सीरीज के अंदर वॉर गेम्स रोमन रेंस, अगर रोमन रेंस वॉर गेम्स में नहीं देखने को मिले तो। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रॉक वर्सेस एज में हील और फेस कौन होगा। सो आई थिंक मुझे लगता है कि ब्रॉक लेसनर हील हो सकते हैं, एज यहाँ पर हमें फेस सुपरस्टार देखने को मिले। लव योर वीडियो, थैंक यू भाई। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें आकाश त्रिपाठी का देखने को मिल रहा है। तो इनका पूछना है कि भाई ब्रॉक और पॉल हेमन की जोड़ी बेस्ट थी, क्या लगता है। डेफिनेटली भाई बहुत ही बेस्ट थी, एंड रोमन रेंस एंड पॉल हेमन की जोड़ी भी काफी बढ़िया है। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें देखने को मिल रहा है, एंड ये है रेटेड R का कमेंट। तो इनका पूछना है रैपिड फायर, अंडरटेकर और ट्रिपल एच। तो ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर और बॉबी लैशली। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं पिक करना चाहूँगा ब्रॉक लेसनर, एज और फिन बैलर। तो डेफिनेटली यहाँ पर एज को पिक करूँगा। OC और जजमेंट डे, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं OC को पिक करूँगा, लेकिन जजमेंट डे भी काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। डेमन प्रीस्ट और कार्ल एंडरसन, डेमन प्रीस्ट, रिया रिप्ली और डोमिनिक मिस्टीरियो। डेफिनेटली यहाँ पर मैं डोमिनिक मिस्टीरियो को पिक करूँगा, नहीं रिया रिप्ली को ही पिक करूँगा। सुपर शोडाउन और क्राउन ज्वेल, बेथ फिनिक्स और रिया रिप्ली। डेफिनेटली यहाँ पर मैं पिक करूँगा रिया रिप्ली। यूनिवर्सल चैंपियन और WWE चैंपियन, तो डेफिनेटली दोनों ही चैंपियन, लेकिन फिलहाल के टाइम पे WWE चैंपियनशिप। एटीट्यूड एरा और ट्रिपल एच एरा, तो डेफिनेटली ट्रिपल एच एरा। बटिस्टा और रे मिस्टीरियो, तो यहाँ पर मैं पिक करूँगा रे मिस्टीरियो को। बढ़ते हैं अगले कमेंट की तरफ। तो ये कमेंट हमें मेन इवेंट कमेंट देखने को मिल रहा है, और मेन इवेंट कमेंट है लर्निंग विद आसद का। तो इनका पूछना है कि #Q&A नॉर्मी रेसलिंग। भाई अगले संडे को भी क्वेश्चन किया था पर तुम्हें पिक नहीं किया। वेल इस बार मैंने आपका क्वेश्चन पिक कर लिया, वो भी मेन इवेंट के अंदर। तो इनका पूछना है कि सेथ F रॉलिंस फिर से एक फैक्शन बना सकते हैं। यस, ट्रिपल एच है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, हमें फैक्शन देखने को मिल सकता है सेथ रॉलिंस का भी। WWE के बैक स्टेज में कौन कौन से रेसलर है जो रिटर्न करेंगे। तो बैक स्टेज में कोई रेसलर नहीं रहता, अगर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी वो हमें सुपरस्टार रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में हमें बहुत सारे सुपरस्टार लाइनअप के अंदर है जिनका हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब ये कौन कौन से सुपरस्टार है ये तो पता कर पाना मुश्किल है, लेकिन हमें बहुत सारे सुपरस्टार जिनके रूमर है वो हमें देखने को मिल सकते हैं। वेल आई होप कि मैंने सभी के क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए होंगे। अगर फिर भी इस 26 मिनट की वीडियो में किसी का क्वेश्चन छूटा तो भाई आप अनलकी हो थोड़े बहुत, तो क्या ही कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया।